तो हितजू की वाणी ने अपने सामर्थ्य का प्रकाश किया। पद गाते गाते पूज्य महाराज श्री तन्मय हो गए और उस नित्य वस्तु ने प्रकट होकर अपना प्रसाद प्रदान किया। कल यहीं पर मैंने चर्चा को विराम दिया था कि ये जो घटना थी ये जीवन की दशा दिशा सर्वथा परिवर्तित कर देने वाली सिद्ध हुई। पहले जो किंचित मन में द्वंद्व था अब वो सर्वथा निवृत्त हो गया। अब तो मार्ग सीधा है, स्पष्ट है, बस उस पर प्रथम पग धरना है। तो आपने नौकरी से त्याग पत्र देने का निर्णय तो कर ही लिया, लेकिन वृंदावन धाम आगमन से पूर्व आप अपने पिताश्री की आज्ञा चाहते थे। श्री जी ने सहज में ही वो बानक भी बना दिया। जिस ग्राम में आप अध्यापक के रूप में कार्यरत थे, आपका जन्म स्थान है नारा ग्राम, और जिस ग्राम में आपने नौकरी की उसका नाम है पिंडरई। जन्म स्थान से थोड़ी दूर ये गांव है। श्री जी ने ये बानक भी बना दिया और सहज ही एक दिन पिताश्री इनसे मिलने के लिए आ उपस्थित हुए। आपने शयन आरती के पश्चात श्री लाडली लाल जी का ब्यारू प्रसाद उनको पवाया, और जब वो लेटे तो आप उनकी चरण सेवा करने लगे। पिताजी ने देखा कि आज ये कुछ अनमने से हैं। ऐसा लगता है कि इनके मन में कुछ चल रहा है, ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं पर लेकिन कह नहीं पा रहे, क्योंकि भाई पिता हैं, और ये तो ऐसे पिता हैं जिन्होंने माता का भी स्नेह प्रदान किया है। माता भी है और पिता भी है। तो पूज्य पिताजी ने कहा कि कहो क्या बात है, ऐसा लगता है कुछ कहना चाहते हो। अब महाराज श्री तो जैसे इस क्षण की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। पिताजी के स्नेह को देखते हुए वो साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि मैं अपने मन की बात कैसे इनके सन्मुख रखूं। अब जब उन्होंने पूछा तो आपने कहा कि ये सब पढ़ना पढ़ाना अब मेरे वश की बात नहीं है। पिताजी ने कहा सीधे सीधे कहो क्या कहना चाहते हो। कहा कि अब ये नौकरी और नहीं कर सकता, इसमें मेरा मन नहीं लगता। तो पिताजी ने कहा मन नहीं लगता, किसमें मन लगता है? महाराज जी ने कहा ये तो आप जानते ही हैं, आपसे छिपा नहीं है कि मेरा मन किस में लगता है। पिताजी ने कहा कि अरे सरकारी नौकरी तुमको मिली है, अनेक प्रयास करने पर भी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तुमको सहज में ही प्राप्त हो गई है, तुम्हें इसका कोई मूल्य नहीं है। तो महाराज ने सादर बड़े गंभीर शब्दों में पिताजी को अपना भाव निवेदन किया कि मैं अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, और मैं ये बोझ अपनी आत्मा पर किसी भी प्रकार से वहन नहीं कर सकता कि मेरे कारण किसी एक भी विद्यार्थी का भविष्य अंधकारमय हो जाए। मैं अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं। कई बार ये बात आपको निवेदन की गई कि सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना, उपासना सत्य के ही धरातल पर खड़े होकर हो सकती है। झूठा व्यवहार करके, छल कपट पूर्ण व्यवहार करके, दंभ पाखंड पूर्ण व्यवहार करके आप भगवान का भजन नहीं कर सकते। सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना करनी है तो सबसे पहले सच्चा होना होगा। इसलिए कभी आपको मैंने कहा था मंदिर में तो भाई सभी भगवान के भक्त हैं, पर व्यवहार कैसा है आपका? जब आप व्यवहार जगत में हैं तब आपकी चेष्टा कैसी है? व्यवहार कैसा करते हैं आप? आपके व्यवहार में वो सत्य की, वो आध्यात्म की सुवास है कि नहीं है? गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी बात बार बार कहा करते थे। वो कहते थे भाई उपासना में कुछ साधक होता है और कुछ बाधक होता है। यहाँ की छल कपट प्रपंच, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य, रुक्षता, कठोर वचन, ये साधक के लिए बड़े भारी बाधक है।
सेवक जी महाराज ने कहा ना, दुखद बचन कबहू न कहाई। क्योंकि जैसे ही आपने ऐसा किया तो महाप्रभु जी का पहला ही सिद्धांत, आप खरे नहीं उतरे उस पर। महाप्रभु ने कहा सब सोहित निष्काम मति, सब में तो सब आते हैं। ऐसे छोटी छोटी अनेक बातें हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सत्य। सत्य सत्य। एक बात जान लो कि जिसकी हम उपासना कर रहे हैं उसका कोई भी नाम रूप बाद में है, सबसे पहले वो सत्य है। सत्यम परम धीमहि। भगवान वेद व्यास ने सब रामकृष्ण आदि की लीला आगे जाकर कही, पर सबसे पहले ही श्लोक में क्या कहकर प्रणाम किया है? सत्यम परम धीमहि। सत्य है। एक सच्चा उपासक हो, व्यवहार में भी सच्चा हो, अपनी ओर से असत्य का भाव, अपनी ओर से दंभ पाखंड अपने जीवन में न आने दे। तो आपने कहा कि मैं किसी भी प्रकार से मैं अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं। जो कार्य मेरे हिस्से आया है मैं उसको ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं इसको नहीं करना चाहता। तो पिताजी ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि किसी प्रकार से ये हमारे निकट, हमारे पास बने रहें। वो तो चाहते थे किसी प्रकार से इनका विवाह हो जाए। और महाराज जी ने पहले ही बताया, बोले छल बल कर सब थक रहे पर लीनो श्याम बचाए। पर बोले मेरे श्याम सुंदर ने मुझे सदा बचाया, सदा सर्वदा मेरी रक्षा की, मुझे उस प्रपंच में पड़ने नहीं दिया। अच्छा, और ये कार्य हो भी केवल प्रभु की कृपा से ही सकता है। जे ही राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महान। पहले भी आपको निवेदन किया था, आज फिर कर रहा हूं, स्वयं को तो कभी बीच में आने ही मत देना। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए, काहू की बस नाई, ना हमारी ना किसी और की, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। हम वृंदावन में पड़े हैं, ये श्री जी की कृपा है। आते जाते हैं, नहीं पड़े, अभी प्रारब्ध कुछ और है, आते जाते हैं, ये भी श्री जी की कृपा है। यहां आकर कुछ नाम स्मरण हो रहा है, कुछ लीला चिंतन हो रहा है, ये जो दरस परस का प्रसाद मिल रहा है, ये भी श्री जी की कृपा है। आचार्य की वाणी इसका प्रमाण है। यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। देखो भाई, अन्य तीर्थों में कोई अपने पुण्य के बल से पहुंचता होगा, पर वृंदावन में नहीं, यहां प्रवेश नहीं है। यहां तो जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर। यहां तो जो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, और जो पूर्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो लीला पुरुषोत्तम है, यहां तो उनका भी प्रवेश कृपा से ही होता है। श्री जी कृपा करती हैं, श्री जी की सहचरियां कृपा करती हैं। इस रस देश में तो उनका प्रवेश भी कृपा से ही होता है। आप हम अपने बल से कैसे आ जाएंगे? कैसे आ जाएंगे? कैसे रह लेंगे? कैसे कुछ कर लेंगे यहां? इसलिए अपने को तो एक ही भाव में स्थिर रहना है। यहां तक आ गए, श्री जी की बड़ी कृपा है। जो कर रहे हैं ये भी श्री जी की कृपा है। अपने को निर्भर रहना है, क्योंकि मानव मन है ना। आपको बताया था ना मैंने, कभी कभी कोई कह देता है कि बड़ा पूर्व जन्म में आपने पुण्य किया होगा, तो अरे मैंने कहा पूर्व के पुण्य से कोई वृंदावन थोड़ी मिल जाता है। पूर्व के पुण्य से तो स्वर्ग मिलता है, और आगे का कोई लोक मिल जाता होगा, वृंदावन थोड़ी मिल जाता है। वृंदावन तो वृंदावन वनेश्वरी की कृपा से ही मिलता है। जिनको वृंदाविपिन है वे कृपा तिन्हीं की हुई, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सोए। इसलिए आपको कहता हूं, कृपा मांगनी नहीं है, कृपा मनानी है। हमको कृपा की याचना नहीं करनी है, कृपा तो है ही भाई। कृपा करनी है तो आप अपने ऊपर कृपा करो कि भाई श्री जी ने कृपा करके यहां वृंदावन में बुला लिया, यहां अपने चरणों के निकट बैठा लिया। व्यास जी कह रहे राधा मोहन को निज मंदिर, हम सब प्रिया जी के निज मंदिर में ही हैं, और निज मंदिर में तो निज जन ही जाते हैं। निज मंदिर में तो निज जनों का ही प्रवेश होता है, नहीं तो निज मंदिर है। श्री जी ने तो अपना लिया है,
अब देरी भी हमारी ओर से है और दूरी भी हमारी ओर से है। तो उन्होंने कहा कि ये कार्य मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा हूं, और जो एक सच्चा उपासक होगा वो कभी भी असत्य का बोझ अपनी आत्मा पर लेकर घूम नहीं सकता। वो कहेगा भाई कुछ मिलता हो मिले, ना मिलता हो ना मिले, कुछ बने कुछ बिगड़े, पर झूठ के साथ नहीं चल सकते, असत्य के साथ नहीं चल सकते। बड़ी से बड़ी क्षति होती हो, हानि होती हो, अरे एक ही बात तो प्रभु को नहीं रुचती, वो है कपट छल छिद्र न भावा। ये नहीं करना है। बार बार आपको कहता हूं ना भाई, बाहर की कोई भी हानि होती हो कोई बात नहीं, उसकी क्षति पूर्ति हो जाएगी। मन मैला नहीं होना चाहिए, चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होना चाहिए, मन भजन साधन के योग्य रहे। हमारी संपत्ति भजन के योग्य चित्त है। आ गई, आप श्रवण करेंगे। महाराज श्री जब वृंदावन आ गए तो जब जब श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास जाया करते थे, क्योंकि आरंभिक काल में उनके सत्संग का बड़ा लाभ मिला महाराज श्री को, स्वामी जी एक ही बात पूछते थे, कहो चित्त कैसा है, कहो तुम्हारा चित्त कैसा है। साधक का धन तो उसका चित्त है। कुछ बनता हो बने, बिगड़ता हो बिगड़े, और ये जो बनना है वो बनेगा, जो बिगड़ना है वो बिगड़ेगा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जैसे कुआं में खाली बाल्टी जाती है, भरी आती है, फिर खाली होकर जाती है, फिर भरी आती है, ऐसे ही संसार बनता है बिगड़ता है। अभी हम आते हुए यही बात कर रहे थे, संसार को सुधारना ये विचार ही साधक को गहन अंधकार में लेकर जाने वाला है। ना ना ना, हमको हमारी दृष्टि न जाए कहीं, ना मैं देखूं और को और ना तो ही देखन दूं। कल आपको कह रहा था ना, संसार तो प्रशंसा की चाबुक चलाएगा। आप बड़े अच्छे, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके बिना हमारा क्या होगा, और तुम यहां से जाओ और देखो यही बात कहीं और कहते हुए मिलेंगे, यही होगा। तो इस प्रपंच में तो कभी ना पड़े, अपने आप को सावधान रखे, सजग रहे। एक बात सदा स्मरण रखना भाई, जीव का आदर केवल भगवान करते हैं, जीव से प्रेम केवल भगवान करते हैं, जीव के हितैषी केवल भगवान है। अनुभव प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, नानक भवजल पार पर करे जो, बोले गावे प्रभु के गीत, बोले उसका गुण गाने वाला पार जाता है। भाई आपको क्या लगता है आप इतने विशेष हो, आपके लिए काल चक्र की गति बदल जाएगी, संसार का स्वभाव बदल जाएगा? अरे तो भाई ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। अवसर मिला है, इसका पूर्ण लाभ हम उठा लें। हाँ, अपनी ओर से किसी के कष्ट का कारण न बने। उस दिन आपको सुना रहा था ना, साधक बनना तो श्रेष्ठतम उपलब्धि है। सिद्ध यहां कोई होना ही नहीं चाहता। भक्त चाहता है सिद्ध तो हमारे ठाकुर जी हैं और वही रहे, हम तो साधक ही बने रहना चाहते हैं। तो साधक तो श्रेष्ठतम उपलब्धि है, पर तब तक यह प्रयास हम अवश्य करें किसी के लिए बाधक ना हो। साधक तो आप होते होते ही होंगे, किसी के लिए हम बाधक ना बने, इतना प्रयास अपनी ओर से अवश्य रहना चाहिए। तो पिताजी ने बहुत अनमने मन से आपको कह दिया, बोले तुम्हारी ये सब बात हमको तो समझ में आती नहीं। अब महाराज श्री ने कहा भाई ये अवसर दोबारा नहीं आएगा, और साहस बटोर के आपने कह दिया, लेकिन मैं तो केवल वृंदावन ही जाना चाहता हूं, मेरी आत्मा को तो वहीं विश्राम मिलेगा। पिताजी ने कहा अगर हमसे आज्ञा मांग रहे हो तो बोले हमारी आज्ञा तो है नहीं, तुमको जो करना है सो करो। एक प्रकार से सीधे सीधे शब्दों में ना ही था। बोले हमारी आज्ञा तो है नहीं, तुमको जो करना हो सो करो, क्योंकि पिताजी जानते हैं कि हमारी आज्ञा के बिना ये ऐसा कार्य कर नहीं सकते। देखो ये सत्पुरुष का दूसरा लक्षण है। बाईसा के प्रसंग में भी मैंने आपको ये बात निवेदन की थी। अब देखो बाईसा के ना तो पति जीवित है ना श्वशुर। अगर वो कुछ उत्तरदायी हैं तो या तो पति के प्रति हैं, पति ना हो तो श्वशुर के प्रति हैं। देवर के प्रति तो कोई उत्तरदायित्व तो बनता नहीं है। पर फिर भी घर से बाहर पैर रखने से पूर्व गुसाई जी से पत्र लिखकर पूछा, क्यों? क्योंकि भाई इस मार्ग पर सदा संतों गुरुजनों के पीछे ही चलना चाहिए। राखो संतन पाछे, गुसाई जी से पूछा। महाराज श्री ने भी यही बात अपने पिताश्री से कही। बोले यदि मैं चाहता तो आपसे बिना अनुमति लिए भी तो जा सकता था, पर आप जानते हैं कि मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा।
अब ये कहते कहते महाराज जी का कंठ स्वर जो था ना, कंठ भर आया, वाणी गदगद हो गई, रोने लगे। अब पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर स्नेह सिक्त पिता वो अपने आप को कैसे बचा कर रख पाते, बोले वो भी रोने लगे। उन्होंने कहा कि तो हमारे मन की स्थिति तुम कैसे समझोगे? बोले हमारे मन की स्थिति तुम नहीं समझोगे, अगर पिता होते तो समझ पाते कि हमारे मन की स्थिति इस समय क्या है। अच्छा, भीतर ही भीतर पिताजी आपके इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न भी थे, क्योंकि वो स्वयं अनन्य शिव भक्त हैं, वो भक्ति की महिमा जानते हैं। पर भाई मोह ममता का बंधन ऐसा ही है। अब अंततः तो महाराज श्री ने अपने पूज्य पिताजी के चरणों में अपना सर रख दिया और रोते रोते दोनों चरण पकड़ लिए और बोले तब तक अपना सिर नहीं उठाऊंगा जब तक आप जाने की आज्ञा नहीं दे देते। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ये सब साधकों के प्रेरणा स्रोत हैं। साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। भले उन्होंने लीला रची, मगर ने पैर पकड़ लिया, और जब माता को लगा कि अरे ये तो अब अनहोनी हुई और हुई, तो उन्होंने कहा कि माता मेरे प्राण बच जाएंगे यदि तुम मुझे सन्यास की आज्ञा दे दो। तो अब उस स्थिति में विवश होकर माता को आज्ञा देनी पड़ी, लेकिन माता की आज्ञा लिए बिना स्वयं भगवान भी ये कार्य नहीं कर रहे हैं, स्वयं शंकर, पर कि माता की आज्ञा लेकर ही जाएंगे। देखो किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, पर माता पिता के प्रति तो है, और उसमें भी विशेष रूप से माता के प्रति तो है ही है। हमने बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ा और भगवत कृपा से देखा भी, मां के प्रति तो दायित्व है, कर्तव्य है, अंतिम श्वास तक है। आपको कहा था ना मैंने, भले त्रिदंडधारी सन्यासी हो, पिता सन्मुख आए, पिता को प्रणाम करे न करे, पर लेकिन यदि माता सन्मुख आए तो उसे त्रिदंड के न्यास पूर्वक दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम। किसी भी स्थिति में माता से किसी भी प्रकार का आदर या आदरपूर्ण संबोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। माता तो प्रत्येक स्थिति में पूज्या ही है, वो जीवनदायिनी है। इसीलिए कभी भी साधक ये ना समझे कि ये हमारे मार्ग की बाधा है, विक्षेप है। ऐसा करने से तो उल्टे साधन में बड़ी भारी हानि हो जाएगी। जो भी करे वो माता पिता की प्रसन्नता और आज्ञा लेकर करे। और एक बात और कह दूं, कोई सोच रहा हो कि भाई ऐसी स्थिति ना हो तो तुम्हारा भाव सच्चा है, अरे भगवान व्यवस्था करने वाले। आपकी भाव भावना यदि सच्ची है तो मार्ग बनाने वाले तो प्रभु हैं ना भाई। आप हम कौन हैं? हमारा काम तो यही है, हमारे हिस्से तो इतनी बात आई है, हम सीधे सच्चे होकर सूधो चले आपने धर्म। कितने ही उदाहरण मैं आपको बता दूं। बाईसा का उदाहरण मैंने आपको निवेदन किया। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य, माता की आज्ञा मिली तो घर से बाहर निकले, माता को वचन देकर, पुत्र मेरे अंतिम समय में मेरे पास आ जाना। वचन दिया माता को कि माता ये मेरा वचन रहा आपको, मैं कहीं भी होऊंगा पर आपके अंतिम समय में आपके पास पहुंच जाऊंगा। और यहां आपने अपने पूज्य पिताजी से कहा, बोले पिताजी यदि मैं चाहता तो आपकी अनुमति लिए बिना भी जा सकता था, पर मैं आपकी आज्ञा लेकर ही जाना चाहता हूं। चरणों पर सर रखा, दोनों चरण कसकर पकड़ लिए, फूट फूट कर जैसे नन्हा सा बालक रोता है रोने लगे, क्योंकि हृदय भरा था, चित्त व्याकुल था। मन पंछी तो वृंदावन की ओर अपना रुख, अपना मुख कर ही चुका था। अब वहां रहना, एक एक पल व्यतीत करना बड़ा भारी लग रहा था, लेकिन पिता की आज्ञा पाकर ही जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आप आचार्य हैं, आपको एक ऐसा मार्ग बनाना है जिस पर आपके हमारे जैसे लोग निशंक होकर चल सकें। आचार्य का दायित्व होता है, क्योंकि उसका अनुसरण पीछे लोग करेंगे। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं कि गत वर्ष 2 वर्ष में हमने ऐसी स्थिति कुछ अधिक देखी कि बस ऐसे ही भाव के आवेश में हम तो सब छोड़कर आ गए, हम तो सब छोड़कर आ गए। ध्यान रखना, माता पिता गुरुजनों की सम्मति, उनकी प्रसन्नता
उनके आशीर्वाद के बिना इस मार्ग पर उन्नति नहीं होती है, अपितु अनेक अनेक विघ्न बाधाएं आकर साधक के हृदय को मथ देती हैं। आज अगर स्थिति प्रतिकूल है कोई बात नहीं, आपका भाव यदि सच्चा है तो सत्य स्वरूप प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, आपके लिए मार्ग बनाएंगे, स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। लेकिन जो मर्यादा है उसका अतिक्रमण करके नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे युवा लोग सुनते हैं, उनको मैं विशेष रूप से ये बात कह रहा हूं, भजन करना है तो माता पिता की प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। तुम्हारी भावना यदि सच्ची है तो मार्ग बनाने वाले भगवान हैं, उन पर दृष्टि रखना। क्योंकि प्राय करके मैं देखता हूं कि ये सब कुछ छोड़ आने के पीछे वृत्ति क्या होती है, कारण क्या होता है कि भाई हम स्वतंत्र रहे, हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं होना चाहिए। मन तो उच्छृंखल होना ही चाहता है, अनुशासन का जो मार्ग है वो तो कठिन है ही। मन किसी के अनुशासन में बंधना नहीं चाहता, वो रहना ही नहीं चाहता। तो मैं देखता हूं कि बिरला कोई होता है जो वस्तुतः भजन करना चाहता है, और जो ऐसा है उसके लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। आप आगे सुनेंगे, देखेंगे, और एक नहीं अनेक भक्तों का चरित्र इसका प्रमाण है। लेकिन ये जो सब छोड़कर आ जाने की बात है ना, इसके पीछे मूल कारण क्या है, इसके पीछे मूल भावना क्या है? भाई हम स्वतंत्र होकर रहें, हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं होना चाहिए। जब चाहे सो जाएं, जब चाहे जग जाएं, जहां चाहे वहां बैठ जाएं, जो मन आए सो खा लें। तो ये स्वतंत्रता नहीं है, ये उच्छृंखलता है। और वैसे भी कल भी आपसे मैंने कहा था, जो सिद्धांत है उसमें आपको हमको किंतु परंतु करने का कोई अधिकार नहीं है। जो सिद्धांत है उसमें हमको किंतु परंतु करने का कोई अधिकार नहीं है। स्वयं श्री महाप्रभु श्री प्रियादास जी लिख रहे हैं, आए ग्रह त्याग राग बढ़्यो प्रिया प्रीतम सो। लेकिन जब श्री महाप्रभु ने भी श्रीवन आने का निश्चय किया तो सादर अपनी पत्नी से आज्ञा प्राप्त की। पहले तो कहा कि तुम संग चलो, उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी, क्योंकि श्री जी को आगे कुछ और लीला करनी थी, उनका मन वैसा ही बना दिया। इसीलिए आपको कह रहा हूं, आपका भाव सच्चा है, प्रभु अगर आपके पक्ष में है, अरे आपके लिए रास्ता बनेगा, पर आप मर्यादा का अतिक्रमण मत करिए। इस उच्छृंखलता से कुछ हाथ नहीं आता है। महापुरुषों के चरित्र चिंतन का यही तो प्रसाद है। हमको कैसे जीवन जीना है, हमको अपना जीवन कैसे बनाना है, ये हमको जानना है, सीखना है, समझना है। तो इसलिए सजग रहते हुए, सावधान रहते हुए, फिर कहकर आगे बढ़ता हूं, आपके हमारे लिए सिद्धांत नहीं बदलेगा, हमको अपने आप को इस सांचे में ढालना पड़ेगा। अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी है और जैसी भी हो, पर हमको मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना है। गुरुजनों ने जैसा आचरण किया है, हमारे पूर्व के आचार्यों ने, संतों ने जैसा आचरण किया है, हमको अपना जीवन वैसा ही बनाना है। अब जब पुत्र की ऐसी स्थिति देखी तो पिता ने ये जान भी लिया और ये मान भी लिया कि अब इनको किसी भी प्रकार से यहां रख पाना तो संभव नहीं है। अगर यहां रहेंगे तो इनका तन और मन दोनों अस्वस्थ हो जाएंगे। प्रसन्नता के अभाव में तन भी रोगी हो जाता है, मन भी रोगी हो जाता है। तो बोले अगर ये यहां रहे तो ये तन और मन दोनों की दृष्टि से अस्वस्थ हो जाएंगे। इनकी भाव भावना अब उस मर्यादा का, वो जो एक सीमा रेखा है, उस इनकी भाव भावना अब वेगवती है। अब वो किसी भी प्रकार की मर्यादा सीमा रेखा को मानेगी नहीं। तो पिताश्री ने कुछ कहा नहीं, माने चले जाओ, ये बात पिता कह नहीं सके, मौन रह गए। मौन रह गए, केवल अपने दोनों हाथ इनके सर पर रख दिए। इनको लगा कि पिताश्री की आज्ञा प्राप्त हो गई, पिताश्री की स्वीकृति मिल गई। और महाराज श्री अपनी वाणी में लिखते हैं कि जब हम श्री लाडली लाल को लेकर श्री वृंदावन की ओर आने लगे तो बोले सारा गांव हमारे साथ कीर्तन करता हुआ आया। महाराज श्री की भाव भक्ति से सब परिचित थे। बोले सारा गांव कीर्तन करता हुआ हमारे साथ आया, लेकिन हमारे पूज्य पिताजी नहीं आए, क्योंकि वो ये दृश्य देख न पाते। बड़े भारी मन से उन्होंने हमको आज्ञा दी। हाँ, मन ही मन उनको इस बात की प्रसन्नता थी। महाराज श्री ने कहा उसके बाद जब कभी कोई हमारे गांव से आता था
तो हमारे पिताजी सजल नेत्र होकर ये बात कहा करते थे, बोले भाई हम तो भगवान का भजन नहीं कर पाए, पर हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे घर एक भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने भगवान का भजन किया। हम तो ऐसा भजन नहीं कर पाए, पर हमारे यहाँ एक भक्त पुत्र उत्पन्न हो गया। महाराज श्री स्वयं लिखते हैं, बोले हमारे पिताजी कभी कोई आता जाता था तो उससे ये बात कह दिया करते थे, सजल नेत्र होकर, भावुक होकर, अरे बोले हमने तो ऐसा पढ़ा है जिस कुल में एक भक्त उत्पन्न हो जाए 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बोले हम तो भजन नहीं कर पाए, पर भगवान की हम पर कृपा रही कि हमारे परिवार में एक भक्त पुत्र उत्पन्न हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था और वसुंधरा पुण्यवती चतेन। और सेवक जी महाराज तो कहते हैं, धन्य सुतात धन्य सुमाई संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। अब श्री लाडली लाल को लेकर चले, पर सीधे ही वृंदावन कैसे ले आते, क्योंकि यहां तो कोई व्यवस्था थी नहीं। और पहले दिन आपको मैंने कहा था, अपनी व्यवस्था बनाकर चले वो भक्त कैसा, भक्त तो चल देता है, व्यवस्था तो बनाने वाला बनाएगा। स्वयं ठाकुर जी कह रहे, मोरदास कहाई नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वासा। तो महाराज श्री के परिचित थे, महाराज श्री के प्रति बड़ा भाव रखते थे। छत्तीसगढ़ के एक गांव के ठाकुर थे, समृद्ध व्यक्ति थे। तो महाराज श्री ने श्री लाडली लाल जी को सादर वहां पर पधराया, सेवा की सब व्यवस्था की और वृंदावन चले आए। आप देखिए, बरसों की प्रतीक्षा के बाद महाराज श्री ने श्री लाडली लाल की प्राप्ति की, लेकिन उस स्वप्न के पश्चात मनचित्त की दशा कैसी हो गई कि रोम रोम में केवल वृंदावन ही बस गया। अपने इष्ट आराध्य को ऐसे कहीं छोड़कर आना, आप सोचो कि वृंदावन के प्रति कैसा अनुराग उस समय उनके मन में होगा, वृंदावन के प्रति कैसी भावना उनके मन में होगी कि अपने इष्ट आराध्य को भी एक बार किसी के यहां पधराया और बस वृंदावन आ गए। उस समय तो बस केवल एक ही धुन थी, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और ये श्री जी की पूर्ण कृपा का लक्षण है, धाम में मन की आसक्ति हो जाए। प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपने शतकों में यत्र तत्र यही बात तो कहते हैं, कह रहे हे वृंदावन, मैं तो मलिन हूं, मेरे मन में तो मल भी है, मेरे चित्त में विक्षेप भी है, और मेरे पूर्व के संस्कार मुझे आपसे विमुख करने की चेष्टा करेंगे, ये मैं जानता हूं। वृंदावन से प्रार्थना करते हुए, धाम से प्रार्थना करते हुए, धाम अनन्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि मेरे पूर्व के संस्कार बोले मुझे आपसे विमुख करने की चेष्टा करेंगे, पर आप मेरी जननी हो, मैं आपकी गोद में आ पड़ा हूं। यहां के रसिकों ने वृंदावन को इसी भाव से देखा है, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और भाई, रसोपासक का पोषण करने वाला तो धाम ही है, नाम है और धाम है, और आचार्य की वाणी प्रमाण है कि नाम भी धाम की ही कृपा है। यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावन से। इसीलिए महाप्रभु कह रहे, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य। नाम भी धाम की ही कृपा है। धाम में आसक्ति, धाम में निष्ठा, ये श्री जी की पूर्ण कृपा का लक्षण है। माने श्री जी ने अपना लिया है। यदि अपने मन में ऐसी भावना का दर्शन हो तो समझना हमको श्री स्वामिनी जी ने अपना लिया है, धाम में हमारी निष्ठा हो गई है कि भाई जो हो खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक। क्योंकि भाई धाम से बाहर ले जाने के पीछे क्या कारण है? हो सकता है दे गे की आसक्ति ही हो सकता है, और तो कुछ नहीं, और तो कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। यदि धाम में निष्ठा हो जाए, और महाराज श्री की धाम निष्ठा यहां से प्रकट परिलक्षित हो रही है। अपने ठाकुर जी को भी एक बार वहां छोड़ा और बस उस स्वप्न के बाद वृंदावन आ गए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने क्या किया था स्वप्न में, पहले तो प्रियालाल का प्रसाद पवाया, और फिर उसके बाद मधुरित वृंदावन आनंद न थोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर, ये पद गाकर वृंदावन की शोभा, वृंदावन की माधुरी का दर्शन कराया था।
और आपको शायद कभी किसी सत्र में मैंने कहा था, श्री जी ने कृपा करके इस बात का अनुभव कराया कि हरि का भजन तो संसार के किसी भी कोने में रहकर हो सकता है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि का भजन तो आप कहीं भी करो। लेकिन वृंदावन में सहचरियों के संग होने वाला ये जो हरि राधा का ये नित्य विहार है, अब इसको कोई माने न माने, अनुभवी हृदय ही इसका अनुभव कर सकता है। जिसको अनुभव हुआ है वही ये जान सकता है। पर अगर बात इस नित्य विहार की हो तो फिर यद वृंदावन मात्र गोचर हो। भाई इस बेल के फलने फूलने के लिए तो ये वृंदावन की भूमि चाहिए। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिहि खेतते कबहू अंकुर हुए। क्योंकि श्री जी ने इसका अनुभव कराया। बिल्कुल यथार्थ है कि और देश के बसत ही और घटत भजन की बात, और वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन है जात। ये जो कालिंदी का कूल है ना, ये जो यमुना का किनारा है, इसकी महिमा है। तभी महाप्रभु जागते सोते सपने श्री जी के चरणारविंद का भजन करते हैं, पर एक क्षण के लिए भी वो कालिंदी के कूल का विस्मरण नहीं करते। सतत श्री जी के चरणारविंद का स्मरण करते हैं, करना चाहते हैं, पर कहते हैं ऐसी स्थिति बने कहा, कालिंदी तट कुंज मंदिर वरालिंदे मनो नंदतु। यमुना के किनारे पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। तो आप श्री ठाकुर जी को वहां पधराया, वृंदावन आ पहुंचे। अब यहां आए तो भाई श्री जी ने सब व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। अच्छा, उस स्वप्न के बाद एक विचित्र घटना घटी कि जो मंत्र महाप्रभु जी ने आपको प्रदान किया था, उसकी कुछ विस्मृति से आपको हो गई। अब उसके पीछे भी महाप्रभु जी की इच्छा, क्योंकि आप आचार्य हैं, आपको एक सीधा सच्चा सटीक मार्ग बनाना है पीछे चलने वालों के लिए। तो आपने यहां वृंदावन आकर और परंपरा का, मर्यादा का पालन करते हुए हितकुल भूषण परम पूज्य श्रद्धेय गोस्वामी श्री वृंदावन वल्लभ जी महाराज से शरणागति मंत्र प्राप्त किया और भजन में लग गए। अब भजन के लिए जिस भूमि की आवश्यकता थी, जैसे हृदय की आवश्यकता थी, वो तो पहले से तैयार था। वृंदावन का संयोग और हो गया। और कल मैं आपको कह रहा था, भाई इन महापुरुषों ने जिस वृंदावन का दर्शन किया है, हम तो आज केवल चित्र में ही उसका दर्शन कर पाते हैं। इन महापुरुषों ने जिस वृंदावन का दर्शन सेवन किया, उसकी शोभा माधुरी का क्या कहना। तो वृंदावन का संयोग, ये भजन भूमि, गुरुजनों की कृपा, और सबसे बड़ी बात वृंदावनेश्वरी की कृपा। बस यहां आए और आते ही मन जो था वो भजन भाव में रम गया, लग गया। कुछ काल के पश्चात गुरु पूर्णिमा का अवसर आया, आप गए और आपके गुरुदेव उन्होंने सहज ही आपसे कहा, बोले आज गुरु पूर्णिमा का बड़ा पवित्र दिन है, हमारी इच्छा है हम तुम्हें निज मंत्र प्रदान करें। अब देखो, अब ये घटना अभी श्री जी की इच्छा से हो रही है। महाराज श्री ने कुछ नहीं कहा, वो तो अपने भजन भाव में लगे हैं। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, भजन करने वाले को इस बात की ना तो चिंता होती है, ना उसको करने की आवश्यकता है कि हमको मंत्र मिला कि नहीं मिला। अरे श्री जी ने स्वीकार कर लिया। प्रेम के मार्ग पर प्रियतम की स्वीकृति, यही सब कुछ है, यही सर्वस्व है। मंत्र मिले न मिले, कब मिले, कैसा मिले, ये सब इष्ट की इच्छा है। और सब प्रकार के उदाहरण हमारे यहां पर, श्री सेवक जी महाराज से लेकर अद्यावधि सब प्रकार के उदाहरण यहां पर हैं। किसी को नाम में निष्ठा है, किसी को धाम में निष्ठा है, किसी को मंत्र में निष्ठा है। ये निर्णय श्री जी करें। अब महाराज श्री ने तो कुछ कहा नहीं, गुरुदेव ने कहा, अरे हमारी इच्छा है हम तुम्हें निज मंत्र प्रदान करें। महाराज जी ने कहा, मैं तो प्रणाम करने आया था,
और इस प्रकार की कोई विशेष तैयारी भी नहीं करके आया। तो आपके पूज्य गुरुदेव कहने लगे, अरे तैयारी की आवश्यकता क्या है, जाओ एक फूल माला रबड़ी का कुल्हड़ ले आओ और आज हम तुम्हें मंत्र प्रदान करेंगे। गुरु कृपा से निज मंत्र की प्राप्ति आपको हुई। अब पूर्व का नाम क्या था? श्री विष्णु प्रसाद। तो आपके गुरुदेव ने आपका नाम उस समय विष्णु प्रसाद से हित प्रसाद कर दिया। तो आप विष्णु प्रसाद से श्री हित प्रसाद हो गए। कुछ काल के बाद परम वीतराग, परम विरक्त संत बाबा श्री परमानंद दास जी से आपकी विरक्त दीक्षा हुई और आपका नाम हुआ श्री हितदास। विष्णु प्रसाद से पहले आप हित प्रसाद हुए और उसके बाद आपको विरक्त वेश देने वाले आपके गुरुवर्य श्री स्वामी बाबा परमानंद जी महाराज, उन्होंने आपका नाम रखा हितदास। और जैसे ही आपको विरक्त वेश प्राप्त हुआ, आपको लगा कि जैसे गुरुदेव ने कृपा करके आज मुझे सब बंधनों से मुक्त कर दिया, अब मैं सब प्रकार से मुक्त हुआ। अब जीवन का केवल एक उद्देश्य है, हर श्वास से बस मुझे प्रियालाल का नाम स्मरण करना है, लीला चिंतन करना है। एक बात पुनः मैं आपको स्मरण कराऊं, आप लोग जो गृहस्थ में हैं, वो तो जो साधन सामग्री आपको उपलब्ध हो आप उससे अष्टयाम सेवा करें। लेकिन जो लोग एक साधक की भांति वृंदावन वास कर रहे हैं, उनके जीवन का लक्ष्य, उनकी भजन शैली नाम स्मरण और लीला चिंतन ही होना चाहिए। वाणी के आश्रय से लीला का चिंतन और नाम स्मरण। यहां महाराज श्री ने भी यही बात लिखी है और अपनी विशिष्ट रहनी से रहने वाले महापुरुषों ने अपने वचनों में यही बात आपको हमको प्रदान की है। आप गृहस्थ में हो तो भाई जो साधन आपके पास है, वहां भी जो साधन आपके पास है, किसी की देखा देखी नहीं, जो साधन आपके पास है उस साधन से आप अपनी अष्टयाम सेवा करो। वो भी किस लिए? अपने जीवन को प्रसाद पूर्ण करने के लिए, प्रसाद से पूर्ण करने के लिए। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि किसी वस्तु से प्रिया जी की विशेष प्रसन्नता होगी, ऐसी बात कभी अपने मन में ना लाए, नहीं तो ये जो नित्य विहार का अत्यंत सूक्ष्म भाव है इसमें शिथिलता आ जाएगी। इस भाव की बड़ी भारी हानि हो सकती है। कभी भी ये ना सोचे कि किसी वस्तु विशेष की श्री जी को आवश्यकता है या किसी वस्तु से श्री जी की प्रसन्नता होगी। श्री हरिवंश नाम और हित की वाणी, नित श्री हरिवंश सुनाम कहें और नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। हमको तो भाई सेवक जी की बात सुननी है, सेवक जी की बात माननी है, उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर चलना है। कभी भी अपने मन में ये विचार ना आने दें कि भाई कोई वस्तु विशेष होगी उससे श्री जी की प्रसन्नता होगी। और अगर आपको वस्तु से श्री जी की प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आप किसी गलत धरातल पर खड़े हैं। किसी वस्तु से श्री जी की प्रसन्नता नहीं, श्री जी की प्रसन्नता केवल नाम वाणी से है। तो जब आप ग्रस्त में हैं तो जो साधन आपको सहजता से उपलब्ध है वो भी अपने जीवन को प्रसादमय बनाने के लिए आपको वो निवेदन करना है। और यदि आप छोड़कर आ गए हैं वृंदावन और अभी उस रहनी में रहने का सामर्थ्य नहीं है, रहनी तो यही है, जीरन पट अति दीन लट हिये सरस अनुराग और विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। पर अगर अभी उस रहनी से रहने की सामर्थ्य नहीं है तो भी इतना तो अवश्य करना है, सब ओर से अपने मन को समेटते हुए बहुत अधिक वस्तु व्यक्ति का संग्रह जीवन में न रह जाए। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने ये निर्णय लिया, आपके हमारे लिए निर्णय लिया कि भाई अगर विरक्त होकर कोई यहाँ आया है तो कहे तो चित्रपट सेवा करे, नहीं तो महाप्रभु जी ने तो नाम सेवा पर ही बल दिया, नाम सेवा की प्रतिष्ठा की। यत्र तत्र सेवा कुंज में, मानसरोवर में, यत्र तत्र जहां महाप्रभु ने लीला स्थलियों का प्राकट्य किया कृपा से, वो चाहते तो वह मंदिर नहीं बना सकते थे। आज बड़ी जल्दी रहती है ना, झट से गए दुकान से ठाकुर जी खरीदे ले आए। अरे महापुरुषों की जो रहनी है उसका विचार करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। और अंतर में प्रकाश कैसे होगा? गाते तो रोज हो जी मार्ग सब संत गया छे, चल अपने ही मन माने रास्ते से रहो। एक बार आचार्यों की रहनी का विचार करो,
मैं तो यहां तक कहता हूं, महाप्रभु जब वृंदावन के लिए निकले तो बाल्यकाल से श्री राधा नवरंगी लाल जी की सेवा कर रहे थे कि नहीं? कायदे से तो अपने ठाकुर जी को संग लेकर आना चाहिए था, पर महाप्रभु तो उनको नहीं लेकर आए। श्री गोपीनाथ जी को उनकी सेवा संभलवाई और चल दिए। ये तो श्री जी की इच्छा हुई, उनको राधा वल्लभ लाल मार्ग में प्राप्त हुए, क्योंकि भाई हमारे लिए श्री जी को व्यवस्था करनी थी। महाप्रभु के तो रोम रोम में प्रियालाल रमे हैं। हो सकता है कि उनको तो सेवा करने के लिए अपने लीला चिंतन का कुछ समय के लिए त्याग करना पड़ता हो। हमारे लिए एक द्वार बनाना था महाप्रभु ने। हम जैसे लोग जिनका मन सीधे अभी निकुंज की भाव भावना में पहुंचने योग्य नहीं है, हम कैसे जाएंगे? तो महाप्रभु ने कृपा की और कहा, अरे राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। इसलिए मैं कहता हूं ये दोहा बड़े बड़े महत्व का है। महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना पर स्वामिनी जी ने कृपा की है और तुम्हारे लिए निकस कुंज ठाड़े भय। कुंज के भीतर तो हम जा नहीं सकते, हमारा मैला कुचैला मन कुंज के भीतर कैसे जाएगा? महाप्रभु ने प्रियालाल से प्रार्थना की, यदि आपको इन जीवों को अपनी सेवा भजन के योग्य बनाना है तो इन पर कृपा करनी होगी, आपको बाहर आना पड़ेगा। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश। तब महाप्रभु कह रहे, अरे राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। पर महाप्रभु ने जहां जहां लीला स्थलियों को प्रकट किया, नाम सेवा विराजमान, नाम ही उनके लिए सर्वस्व है। राधेति में जीवनम, नाम ही उनके लिए सर्वस्व है। किस लिए? क्योंकि भाई मानना पड़ेगा आपको कि प्रकट सेवा में अनेक वस्तुओं की आवश्यकता अपेक्षा होती है, और एक विरक्त साधक को परापेक्षा ना हो जाए, किसी दूसरे की अपेक्षा ना हो जाए, उसको परापेक्षा से बचाने के लिए, उसकी रहनी को पवित्र बनाए रखने के लिए, उसके मन को एकाग्र बनाए रखने के लिए आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था की। और अंत में तो भाई आपको मैंने कहा था ना, वो रस की जब अनुभूति होती है तो नेत्र मुंदे ही जाते हैं, नेत्र खुले रह ही नहीं सकते। मैं अगर अपनी बात आपको कहूं ना, तो मेरी स्थिति तो अब ऐसी है कि मैं तो किसी के सामने पदगान कर ही नहीं पाता। कोई दूसरा बैठा हो, केवल इस बात का आभास कि कोई दूसरा है, मेरे लिए तो पदगान भी कठिन है। और मुझे लगता है कि अगर मन डूबे नहीं तो फिर पदगान क्या हुआ? अगर मन ही नहीं डूबे तो मनोरंजन के लिए तो ये सब है नहीं। तो ये ऐसा अनुभव है श्री जी कृपा से, ये थोड़ा प्रसाद जो मिला कि भाई पहुंचना तो अंत में वहां है जहां सब ओर से मन सिमट कर, जैसे कबीर कहते हैं, नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछान, पलकन की चिकडार के पीको लियो रिझाए सखी में, पीको लियो रिझा। तभी आपको उस दिन कह रहा था कि नेक नेक सब एक है। महाप्रभु भी सुधा निधि में यही बात कहते हैं, कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम। महाप्रभु यही बात कहते हैं। तो अब तो इष्ट की कृपा भी हो गई, गुरु की कृपा भी हो गई, और धाम की कृपा से रसिकों का संग भी सहज में प्राप्त हो गया। माने सांगो पांग उपासना अब सहज हो गई, इष्ट गुरु मंत्र और रसिकों का संग। और जब उपासना सांगो पांग होती है तो साधारण से साधारण क्रिया की भी प्रतिक्रिया होती है। और जब कोई सच्चा उपासक सांगो पांग उपासना करता है और फिर वृंदावन धाम अपार, कहीं तो देर लगती है, पर यहां तो धाम भी प्रकट है, यहां तो लीला भी प्रकट है, यहां रूप भी प्रकट है, और नाम भी नाम प्रकट जग जानी। यहां तो सब कुछ प्रकट है, इसलिए देर नहीं लगती। वृंदावन अनुभूति कराने में देर नहीं करता। यदि हृदय की भूमि तैयार है तो जैसे आपको मैंने उस दिन एक उदाहरण दिया था कि एक बुझे हुए दीपक का जलते हुए दीपक से स्पर्श कराओ, देर थोड़ी लगती है उसको प्रज्वलित होने में, स्पर्श होते ही जलता है वो।
तो अब तो महाराज श्री की सांगोपांग उपासना सहज हो गई। एक बार बड़ी अद्भुत घटना घटी। राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हुए महाराज श्री के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्रीमद् भागवत जी में भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं, वो 8 प्रकार के अर्चा विग्रहों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है कि जो अर्चा विग्रह होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। लौही, दारुमयी, लेप्या, ऐसे अलग अलग प्रकार की 8 प्रतिमाएं होती हैं। मणिमयी प्रतिमा होती है। तो महाराज श्री के मन में श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हुए मन में भाव आया कि इन 8 में से श्री राधा वल्लभ लाल का जो विग्रह है वो किस तत्व से बना है। यद्यपि अनुचित है, पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास का वाक्य है, माता से अपने पिता के विषय में प्रश्न करना, किसी भक्त से उसकी जाति पूछना, भगवान का भक्त है उसकी जाति पूछना, और भगवान का विग्रह किस वस्तु पदार्थ से बना है ऐसा प्रश्न, बोले ये तीनों महद अपराध है। कभी भूल के भी ऐसा भाव मन में नहीं लाना चाहिए। लेकिन महाराज श्री के मन में ये बात आ गई कि भाई ये धातु विग्रह हैं, दारू विग्रह हैं। तो महाराज श्री ने, अब भोला भाला मन था, सच्चे उपासक हैं, महाराज श्री ने ये जिज्ञासा गुरु चरणों में जाकर अभिव्यक्त कर दी। अब गुरुदेव थोड़े रुष्ट से हो गए। ये भी बड़ा स्वाभाविक है, एक उपासक को ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। और महाराज श्री तो विद्वान थे, गीता, भागवत, रामायण आदि ग्रंथों के चिंतक विचारक थे। पर राधा वल्लभ लाल की कुछ इच्छा होगी, कुछ लीला होगी। उनकी इच्छा होती है तो उनका भक्त भी मोहग्रस्त हो जाता है, वही अपने भक्त को मोह मुक्त भी कर देते हैं। उनकी इच्छा से कोई मोहग्रस्त भी हो जाता है। अर्जुन मोहग्रस्त भी हो गए, उनकी कृपा से मोह मुक्त भी हो गए। तो गुरुदेव कुछ रुष्ट से हुए। अरे बोले, तुम वैष्णव कहलाते हो, एक वैष्णव को तो भगवत विग्रह के प्रति ऐसा भाव कभी भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। फिर से दोहरा रहा हूं 3 बात, भक्त की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए, कभी अपने मन में भी यह भाव नहीं लाना चाहिए कि कौन सी जाति के हैं। हमारे यहां तो जब विरक्त दीक्षा होती है तो उसी समय साधु जो है, महात्मा जो है, वो अच्युत गोत्रीय हो जाते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, ये अनुचित है। हरि को भजे सो हरि का है, जो है भगवान का है। तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सु उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। और माता से अपने पिता के विषय में प्रश्न करना, और भगवान का विग्रह किस वस्तु से बना है ऐसा भाव अपने मन में लाना, ये महद अपराध है। तो गुरुदेव ने फिर भी उत्तर दिया। अरे बोले, श्रुति शास्त्र के अनुसार जो प्रभु का श्री विग्रह होता है वो तो सच्चिदानंदमय होता है। और फिर राधा वल्लभ लाल तो अपनी कृपा से स्वयं प्रकट हुए हैं, और अपने इष्ट को जब तक साक्षात न माना जाए, जब तक पूर्ण ना माना जाए, तब तक सेवा हो ही कैसे सकती है। अगर आप सेवा कर रहे हो, इसलिए आपको मैंने कुछ दिन पहले कहा था, आपके घर में, आपकी कुंज में जो ठाकुर जी विराजमान है ना, वो पूर्ण है। अपूर्ण मानो तो फिर सेवा नहीं हो सकती। किसकी सेवा कर रहे हो अगर वो पूर्ण है ही नहीं। अच्छा, ठाकुर जी के विषय में एक बात है, वो अधूरे हो ही नहीं सकते, हैं तो फिर पूरे ही हैं। यदि वो हैं तो पूरे हैं, वो नाम सेवा हो, वो चित्रपट सेवा हो, वो विग्रह सेवा हो। तभी आपको मैंने कहा था भाई, ठाकुर तो जहां है वहीं पर पूर्ण है। कभी मन में ये भाव नहीं लाना चाहिए कि कहीं जाएंगे ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। ठीक है, दर्शन करना चाहिए, लेकिन सेवा अपने घर में जो आप कर रहे हैं ना, वो अपने इष्ट आराध्य को पूर्ण मानकर ही की जा सकती है, की जानी चाहिए, वो पूर्ण है। और किस वस्तु से बने हैं ऐसा विचार आते ही श्री ठाकुर जी में वो जो परम ब्रह्म बुद्धि है वो शिथिल पड़ जाती है। ये बड़ा अपराध है, इससे बचना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, अरे एक वैष्णव के मन में ऐसा विचार भी आ जाए तो महत अपराध है। अपने इष्ट आराध्य को पूर्ण मानकर, प्रकट मानकर, प्रत्यक्ष मानकर ही सेवा की जाती है। और फिर श्री राधा वल्लभ लाल तो स्वयं प्रकट हैं, साक्षात हैं। भाव से
रसिक जन इनको नित्य लाड़ लड़ाते हैं। आचार्यों की वाणी है, रूप बेल प्यारी बनी और प्रियतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल। पर ठाकुर जी आज कोई विशेष ही लीला कराना चाहते थे। गुरुदेव ने इतना समझा दिया, उसके बाद भी बोले नहीं आपकी बात तो सब ठीक है, फिर भी 8 में से कौन से हैं? श्रीमद् भागवत का वो श्लोक भी आपने उच्चारण कर दिया, बोले उन 8 में से कौन से हैं? बोले अब तो गुरुदेव क्रोधित हो गए। बोले वैष्णव और उस पर भी हित धर्मावलंबी होकर इस प्रकार का प्रलाप हमारे कहने पर भी, बोले इस बात को दोहराए जा रहे हो। महाराज जी ने कहा, बोले आप गुरुदेव हैं, मेरे मन में कोई प्रश्न उठेगा, कोई जिज्ञासा, कोई संशय होगा तो आप ही के चरणों में तो निवेदन करूंगा। बोले आप ही तो मेरे हृदय का अज्ञान दूर करेंगे। तब उन्होंने कहा कि अगर हमको गुरुदेव कहते हो, फिर हमारे शब्द सुनने के बाद भी संशय क्यों है? जब हमने तुमको समझा दिया, अब अंत में हुआ क्या? गुरुदेव रुष्ट हो गए और महाराज श्री से कहा, बोले जाओ उन्हीं से जाकर पूछ लो। बोले जाओ राधा वल्लभ लाल से ही जाकर पूछ लो। अब गुरुदेव रुष्ट हो गए, थोड़े क्रोधित हो गए। इससे महाराज जी का जो साधक हृदय था ना, वो थोड़ा उदास हो गया, अनमने हो गए। मन में बड़ा क्लेश हुआ कि मेरे संशय का निवारण तो हो नहीं पाया। गुरुदेव और रुष्ट हो गए, गुरुदेव और क्रोधित हो गए। लौट कर आए। अच्छा वो तर्क वितर्क जो हुआ उससे मन अशांत हो गया, मन में विक्षेप हो गया, खाने पीने की भी कुछ इच्छा नहीं हुई। अब शयन का समय था तो बिस्तर पर लेट गए, पर निद्रा नहीं। पर गुरुदेव ने कहा था जाओ उन्हीं से जाकर पूछ लो। मन में वो गुरुदेव के वो जो शब्द थे वही गूंज रहे थे कि जाओ उन्हीं से जाकर पूछ लो। महाराज जी मन ही मन राधा वल्लभ लाल से प्रार्थना करने लगे। बोले अब इस स्थिति में मैं आ पड़ा हूं, गुरुदेव ने भी मुझसे कहा आप ही से जाकर पूछ लूं। बोले मेरे मन में बोले ऐसा प्रश्न उठा ही क्यों? इस कारण गुरुदेव रुष्ट हो गए, गुरुदेव क्रोधित हो गए। अब ये सब मन में चल रहा है और ये सब चलते चलते कब आंख लग गई पता नहीं चला। अब भोर का समय, महाराज जी अपनी वाणी में लिख रहे, मैं आपको जू का त्यों पढ़कर सुनाऊंगा। बोले स्वप्न देखा, बोले श्री वृंदावन धाम है और अति दिव्य सुंदर मंदिर में श्री राधा वल्लभ लाल एक मणि खचित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है और महाराज श्री सन्मुख खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। एक और पानदान, एक और इत्रदान रखा है, स्वर्ण की जलझारी वहां पर विराजमान है और चरण चौकी पर विराजित चरण पादुका झलमल झलमल जगमगा रही है। और श्री हित सजनी जो निज कर कमलों में व्यजन लेकर प्रियालाल की सेवा कर रही हैं, उनको दुलार रही हैं। अरे अनुपम सौंदर्य, अनुपम छवि छटा, मैं किस प्रकार शब्दों में उनको अभिव्यक्त करूं, कैसे उनका निवेदन करूं? बोले मेरा हृदय ही वो सुख जानता है, ये सुख नैना ही बस जाने, मेरा हृदय वो सुख जानता है। बोले वाम भाग में प्राण प्रिया श्री लाडली जी की गादी विराजमान है। बोले उससे बड़ा सौम्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। श्री जी के शीश पर चंद्रिका और कंठ में हीरा मोती मणियों की सुंदर हारावली झलमला रही है और हृदय देश से लगी हुई वंशी किसी अनुपम माधुर्य का विस्तार कर रही है। और राधा वल्लभ लाल के शीश पर रंगमगी सिर अरुण पाग और लटक रही बाम भाग, सुंदर मयूर पिच कलंगी, कर्ण में कुंडल, पुष्प आभूषण किसी अद्भुत अनिर्वचनीय शोभा का, छवि का, छटा का विस्तार कर रहे हैं। तो राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी से पहले तो जो मन का वो जो क्लेश था ना, मन में जो पीड़ा थी, वो सब शांत हो गया। रूप माधुरी का पान करके सबसे पहले तो मन आनंद में भर गया। तो महाराज जी लिख रहे हैं राधा वल्लभ लाल के अंग अंग में सुशोभित दिव्य वस्त्र आभूषण, उनकी महामधुर ललित त्रिभंगी छवि का वर्णन बोले कैसे किया जा सकता है? बड़े बड़े कवि जब यहां पर असमर्थ हैं तो महाराज श्री कह रहे मैं कैसे वर्णन करूं? गिरा अनयन नयन बिन वाणी। अच्छा दर्शन करते करते हुआ क्या, महाराज श्री की चरण स्पर्श की इच्छा हुई। अब उसी समय घटना घटी कि जो श्री गोस्वामी स्वरूप सेवा में थे
वो किसी कार्य से रसोई की ओर गए। अब मंदिर में कोई था नहीं। राधा वल्लभ लाल ने उनको भीतर आने का संकेत किया। अब पहले तो उनके मन में निज मंदिर की मर्यादा का कुछ विचार हुआ, पर श्री जी ने संकेत किया और उन्होंने देखा कि निकट कोई है भी नहीं, तो आप निज मंदिर में प्रवेश कर गए। अब चरण स्पर्श की इच्छा थी तो पहले चरण स्पर्श किया। अब जैसे ही चरण स्पर्श किया तो राधा वल्लभ लाल थोड़ा मंद मंद मुस्कुरा दिए। चरण स्पर्श किया, राधा वल्लभ लाल मुस्कुरा दिए। अब उनके मन में जो प्रश्न था, वो प्रश्न तो था ही, उसका निवारण तो अभी हुआ नहीं था, उसका समाधान अभी हुआ नहीं था। अब आपके मन में एक विचार आया, बोले ये जो श्री चरण की एक उंगली है, इसको थोड़ा दबा कर देखा जाए। तो महाराज श्री लिखते हैं कि बोले अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है, बोले मैंने कुछ बल पूर्वक दबाई तो ऐसा प्रतीत हुआ, बोले वो जो अत्यंत कोमल पादांगुली है वो मानो भीतर धंसती ही चली जा रही है। बोले इतने से भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ, इतने से भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। बोले उसके बाद मैंने श्री जी की पिंडली का स्पर्श किया। बोले वहां भी उसी प्रकार की अत्यंत सुकुमारता का, अत्यंत सुकोमल, माखन से भी कोमल श्रीअंग, जैसे माखन का लौना होता है ना, बोले उस श्रीअंग की अत्यंत सुकोमलता सुकुमारता का अनुभव हुआ। तब लगा कि भाई ये तो चिन्मय वपु हैं। और तब मुझे गुरुदेव के मुख से जो मैंने श्रवण किया था, बोले उस गुरु मुख से श्रवण की हुई वाणी की यथार्थता का मुझे अनुभव हुआ। अच्छा देखो, यहां राधा वल्लभ लाल ने लीला क्यों की? ताकि गुरु की वाणी में, गुरु के शब्दों में आपकी आस्था सुदृढ़ हो जाए। और आपकी आस्था सुदृढ़ हो जाए और आपके पीछे जो सहस्रों सहस्रों रस पिपासु चलेंगे, उनकी आस्था, उनकी भावना सुदृढ़ हो जाए। मेरे अपनी अज्ञानता पर बड़ा पश्चाताप, बड़ी ग्लानि मुझे हो रही थी। और बोल बस जैसे ही वो अति सुंदर, अति दिव्य, अति मधुर अनुभव मुझे हुआ, बोले ऐसे ही मेरी आंख खुल गई। बोले आंख खुली तो हृदय में अपार आनंद भी है। वो जो अनुभव हुआ, उस अनुभव जन्य अपार आनंद की अनुभूति भी मुझे हो रही थी। बोले लेकिन आंख खुलने का दुख भी था, क्योंकि आंख खुलते ही उस अमूल्य निधि से वंचित होना पड़ा। बोले फिर इसी संसार का दर्शन हो रहा था। एक क्षण पहले कहाँ उस दिव्य वृंदावन में, उस दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं। मैं श्री चरणों का स्पर्श कर रहा हूं, प्रियालाल मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ तो वो सुख। और एक क्षण बाद देखा तो मैं पुनः वही हूं, अपनी शैया पर लेटा। पर इस कृपा जनित अनुभव से ये विश्वास सुदृढ़ हो गया, बोले राधा वल्लभ लाल जो हैं निज जन प्रतिपालक हैं। महाप्रभु श्री प्रिया जी के लिए कहते हैं, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। इसलिए आज आरंभ में आपको मैंने निवेदन किया, हम यहां हैं, ये सब कथन श्रवण कर रहे हैं, धाम का आश्रय हमको मिला है, श्री जी ने हमको अपना लिया है। अब हम श्री जी के निज जन हैं। कोई भी चेष्टा हमारे द्वारा हो, कोई भी व्यवहार हमारे द्वारा हो, तो हमको इस बात का विचार रखना चाहिए कि हमारी स्वामिनी मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि हैं। क्या हमारी चेष्टा, हमारा व्यवहार हमारी स्वामिनी के सुख का कारण बनेगा? हम प्रिया जी के निज जन हैं, श्री जी ने हमको निज जन के रूप में स्वीकार किया है। क्या हमारा व्यवहार, हमारी चेष्टा, हमारा चिंतन, हमारा विचार क्या प्रिया जी के स्वरूप के अनुरूप है? तभी आपसे मैंने कहा कि इष्ट और गुरु की कृपा तो हम पर हो गई, अब तो हमको अपने आप पर कृपा करनी है। अब तो हमको हमारी कृपा चाहिए। श्री जी ने तो अपना लिया, ये तो प्रमाण है इस बात का। अन्यथा काऊ की बस ना ही। हमें वृंदावन धाम मिला, धाम आश्रय प्राप्त हो गया, महाप्रभु मिल गए, नाम मिला, नाम और धाम का आश्रय प्राप्त हो जाने के बाद क्या शेष रहता है? फिर तो लीला और रूप की अनुभूति है, वो नाम और धाम की कृपा से एक ना एक दिन हो ही जाती है। अगर दृढ़ता पूर्वक नाम और धाम का आश्रय है, इस चतुष्टय में, नाम रूप लीला धाम के चतुष्टय में नाम और धाम का आश्रय प्राप्त हो जाने के बाद फिर क्या शेष है? रूप और लीला की अनुभूति तो श्री जी कृपा से कभी हो ही जाएगी। और 2 ही दिन पहले आपसे कह रहा था, ये तो कोई पूछ ही नहीं सकता और कोई बता भी नहीं सकता कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल।
फिर इस बात का निश्चय हो गया, भाई राधा वल्लभ लाल जो है वो अपने आश्रित जनों का पालन करते हैं, रोग तन का हो कि मन का, पर सर्व समर्थ इष्ट हमारे सर पर है। कोई ऐसी स्थिति आ भी जाए तुमको घबराना नहीं है, श्री जी कृपा करेंगी और तन मन के मल को दूर करके बोले उसको शुद्ध बना दे। अच्छा, वृंदावन निवास के आरंभिक काल में आपका जो सबसे घनिष्ठ संबंध रहा वो परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज से रहा। उनके संग का आपको बहुत लाभ भी हुआ। आप स्वयं अपनी वाणी में ही ये बात कहते हैं। आरंभ के 2 वर्ष तो आना जाना होता रहा, पर 2 वर्षों के पश्चात कुछ ऐसी स्थिति बनी कि महाराज जी जहां रहते थे वहां कुछ ऐसे विवाद की सी स्थिति उत्पन्न हुई। स्वामी जी में बड़ी आपकी आत्मीयता थी। आपने अपने हृदय का भाव श्री स्वामी जी के चरणों में आकर निवेदन किया और कहा कि आप मुझे अपने चरणों के निकट रहने की आज्ञा अनुमति प्रदान करें, मैं आपके संग रहकर ही भजन साधन करना चाहता हूं। श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज वो भी बड़ा स्नेह रखते थे, पूज्य महाराज श्री उनके बड़े प्रिय थे। उन्होंने बिना ही कुछ विचारे आपको अनुमति प्रदान कर दी। उस समय श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज भी यहीं परमहंस आश्रम में निवास करते थे, यहीं पर रहकर भजन साधन करते थे। आप भी उनके संग रहने लगे। अब नित्य प्रति सत्संग होता। अब महाराज श्री तो अनन्य भक्त और वो वेदांती। पर यहां एक बात बड़ी बड़ी अद्भुत दर्शनीय है और हम जैसे लोगों के लिए विचारणीय है कि एक विशेष स्थिति में पहुंच जाने के बाद, विशेष माने मैंने कहा बाकी तो सब साधारण है, एक ही स्थिति विशेष है, प्रभु के चरणों का नैकट्य सामीप्य। उस विशेष स्थिति में पहुंच जाने के बाद ये मत संप्रदाय का भी जो विरोध है, ये भेदभाव भी जो है ये भी नहीं रहता। श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज बोले वो कट्टर वेदांती और महाराज जी अनन्य भक्त। आपने जाकर पूछा आपके पास रहना चाहता हूं, पहली बात तो ये पूछना कि आपके निकट रहना चाहता हूं। और ध्यान रखना अद्भुत प्रतिभा संपन्न है हमारे पूज्य महाराज श्री, बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं किया होगा। गीता भागवत आदि विशुद्ध भक्ति सिद्धांत को प्रकट करने वाले ग्रंथों का गहन चिंतन आपके जीवन में रहा, पर आपने महाराज श्री की साधुता देखकर कहा कि भाई आपके चरणों के निकट रहना चाहता हूं। और उन्होंने भी आपका सत्य भाव देखकर आपको एक क्षण में अनुमति प्रदान कर दी। तो नित्य सत्संग होता और सत्संग का आरंभ नित्य महाराज श्री द्वारा गाए गए किसी ना किसी पद से ही होता। कभी सूरदास जी का, कभी श्री मीराबाई जी का और कभी वृंदावन के रसिकों की वाणी का कोई पद गाकर आप नित्य उस सत्संग सत्र का आरंभ कराते। श्री स्वामी जी ने एक बार इनसे कहा, स्वामी जी महाराज श्री को पूज्य हित जी कहा करते थे, बोले हित जी जब आप हमारे निकट आए तो हमको लगा कि आप तो रसिक संप्रदाय के वैष्णव हैं, आपको तो बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र, इत्र फुलेल चंदन, बढ़िया भोजन प्रसाद सब चाहिए होगा। पर जब आप हमारे निकट आए, हमारे निकट आकर जब आप रहने लगे, तब हमने आपकी सीधी सच्ची रहनी देखी। आपको जो मिला आपने पा लिया, आपको जो मिला आपने पहन लिया, जिस भी परिस्थिति में आपको रखा गया आप उसमें रह गए। देखो तभी आपको मैं अभी कह रहा था कि ये जिस भी दिव्य वैभव का हम वाणियों में दर्शन करते हैं, गान करते हैं, वो दिव्य वैभव कभी किसी भी प्रकार से इस पंच भौतिक जगत में प्रकट नहीं किया जा सकता। इस खींचातानी में पड़ना ही नहीं। वो बात वहां की है, वो यहां नहीं आएगी। हमको वहां जाना है। हमको कैसे जाना है इसकी व्यवस्था श्री जी ने कर दी है। पूछो कैसे? अक्षर धुर की पाल की आई रसिकन लैन, वाह वाह करी रह गए चढ़े सो पहुंचे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे बच्चों ने एक वीडियो दिखाया, कहीं नौका विहार हो रहा था ठाकुर जी का। पहली बात तो वो बच्चों का होता है ना, वो क्या आजकल मिलता है, वो उसमें हवा भर देते हैं, है ना, वो होता है कुछ, उसमें पानी भर के ठाकुर जी को उसमें विराजमान कर रखा है और जबरदस्ती नौका को हिला रहे हैं यहां वहां।
अब हुआ क्या, ठाकुर जी लुढ़क गए पानी में। हमें देखकर विचार कर रहा था, कहां वो नित्य लीला है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। अरे प्रेम तो तन को ही स्थूल नहीं रहने देता, मन की भाव भावना इस स्थूल जगत में कैसे विश्राम पा जाएगी? प्रेम तो तन को ही स्थूल नहीं रहने देता। अगर प्रेम हो जाए, संसार में भले व्यक्ति मुटा जाता हो किसी से प्रेम करके, पर वस्तुतः अगर प्रेम हो जाए तो जीरन पट अति दीन लट और हिये सरस अनुराग। प्रेम का अपना कुछ परिणाम होता है, प्रेम का कुछ परिणाम होता है। जो प्रेमी महानुभाव हैं उनकी वाणी जाकर पढ़िए, प्रेम हुआ तो क्या लक्षण प्रकट हुए। तो प्रेम तो तन को ही स्थूल नहीं रहने देता, मन में कोई स्थूल भाव कैसे समा जाएगा। तो मैंने देखा कि कहां देखो आचार्यों की ये दिव्य भाव भावना है, और हम लोगों ने अपनी मंद बुद्धि से, अपनी जड़ बुद्धि से देखो इसको कैसा विकृत रूप प्रदान कर दिया। हमको जाना है वहां, उस देश में हमारा भाव प्रवेश होगा। कैसे होगा? उसकी व्यवस्था प्रियालाल ने कर दी है। रसिकों की वाणी प्रमाण है, अक्षर धुर की पालकी, यानी आई रसिकन लैन। हमको उस वाणी पे चढ़ के वहां जाना है, और नहीं तो वाह वाह करी रह गए और चढ़े तो पहुंचे ऐं। आप एक बात मैं कहता हूं, आगे बढ़ूंगा, आपको हमारी बात अच्छी ना लगे तो आप यही छोड़ सकते हो, पर जो संतों गुरुजनों की कृपा से जो प्रसाद प्राप्त हुआ, वाणियों के चिंतन से जो थोड़ी बात समझ में आई, वो तो भाई अवसर मिलेगा तो मैं अवश्य कहूंगा। कोई उपदेश नहीं है, आप विवश नहीं हो इसको मानने के लिए। हाँ, पर बुद्धि में इसी भाव का प्रकाश हुआ है कि हमको अपने मन चित्त को, अपने भाव को वहां लेकर जाना है। उस रस देश में यदि प्रवेश करना है तो कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। तो महाराज श्री के पुराने कोई मित्र थे, वो भी उस समय महाराज श्री के साथ ही आकर भजन करने लगे। अब वो भी स्वामी जी के चरणों में जो सत्संग होता था उसमें नित्य उपस्थित होते थे। गृहस्थ आश्रम का त्याग करके आए थे, पहले गृहस्थ थे, फिर विरक्त होकर यहां वृंदावन आ गए थे। बड़े सीधे सरल स्वभाव के थे। महाराज श्री कभी कभी गीत गोविंद का गान किया करते थे, तो वो थोड़ी देर तो वो सुनते थे, फिर उसके बाद कहते थे बस बस अब और मत सुनाइए, अब और मत कहिए, व्याकुल हो जाया करते थे। तो श्री महाराज जी ने श्री स्वामी जी से पूछा, बोले प्रारंभ में तो इनकी सुनने की बड़ी रुचि होती है, फिर जैसे ही हम कुछ गान करते हैं तो ये बेचारे घबरा जाते हैं। तो श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो सिद्ध पुरुष थे ही, उन्होंने कहा, हंसते हुए कहा, उन्होंने कहा कि देखो हित जी, ये गत जन्म तक बोले दास्य भाव से भजन करते थे, बोले अब बड़ा थोड़ा सा इनका सख्य भाव में प्रवेश हुआ है, और तुम ये जो गीत गोविंद का गान करते हो, ये तो श्रृंगार रस का परिपाक है, बोले इसको झेलने की सामर्थ्य अभी इनके पास है नहीं। और फिर उन्होंने महाराज श्री को वो बात कही जो वर्षों पहले एक संत ने महाराज श्री को कही थी, और उन्होंने कहा कि देखो हित जी, तुम्हारा गत 5 जन्म का इस उपासना का संस्कार है। वही बात उन संत ने कही थी जब महाराज जी गीता का पाठ कर रहे थे, तो उन संत ने कहा था तुम्हारा कौन सा जन्म है? तो महाराज जी ने कहा मुझे तो लगता है पहला ही जन्म है। बोले पहला नहीं, तुम्हारा अंतिम जन्म है, गत 5 जन्मों से तुम इसी उपासना में लगे हो। और वही बात आज श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने श्रीमुख से कही, बोले गत 5 जन्मों से तुम इस उपासना में लगे हो। तो उन्होंने कहा कि इनकी स्थिति ऐसी होना बड़ी स्वाभाविक है। तो इस प्रकार बड़े आनंद में दिन व्यतीत हो रहे थे। हाँ, बीच बीच में महाराज श्री को अपने लाडली लाल का स्मरण अवश्य होता था, क्योंकि लाडली लाल तो अभी वृंदावन आए नहीं थे, वो तो अभी वहीं पर विराजमान थे। और आप देखो वृंदावन धाम की कृपा, वृंदावन धाम की महिमा, आप देखो भजन का प्रसाद, ऐसा मन रमा कि कुछ वर्ष की अवधि बीत गई।
लाडली लाल का स्मरण तो करते थे, लेकिन वृंदावन की कृपा से संतों के सानिध्य में बड़ा सुंदर भजन साधना में जीवन व्यतीत हो रहा था। महाराज जी अपनी वाणी में लिखते हैं, बोले यहां सत्संग में रहते हुए हमको श्री कबीर जी की उन पंक्तियों का यथार्थ अनुभव हुआ, जो सुख है सत्संग में सुवैकुंठ न हो। अच्छा, आपको बाल्यावस्था से ही साहित्य से बड़ा अनुराग था। आशु सिद्ध, आशु कवि थे आप, कवित्व शक्ति से संपन्न, अनेक अनेक कविताएं करते थे। पर लेकिन जब वृंदावन आए, अब रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए, जब रजोगुण की सर्वथा निवृत्ति होने लगी तो महाराज श्री को लगा कि रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज, श्री व्यास जी और सबके सिरमौर, जिसके लिए व्यास जी कह रहे हैं, हुतो रस रसिकन को आधार। और इस पद में व्यास जी ने लिखा, पद रचना अब कापे है निरस भयो संसार। महाप्रभु जी के अंतर ध्यान के पश्चात व्यास जी कहते हैं, ऐसी पद रचना अब करने वाला कोई नहीं है। महाराज श्री को लगा कि इनकी वाणियों के सन्मुख हमारी इस कविता का क्या मूल्य है। बोले ये भी व्यर्थ का झंझट ही है। तो वो जो कविताएं उन्होंने जिस एक पुस्तक में, जिस रजिस्टर में उन्होंने लिखी थी, वो सब पन्ना पन्ना करके और दावानल कुंड में जाकर फेंक दिया। एक दिन श्री स्वामी जी के साथ भ्रमण करते हुए आप कहीं आ रहे थे, उस रजिस्टर का एक पन्ना, उस पर स्वामी जी की दृष्टि पड़ गई। स्वामी जी ने उठाया, महाराज जी साथ ही थे, अब तो आप बड़े सकुचा गए। स्वामी जी ने उठाया और कहा कि अरे हित जी, ये तो आपकी कविता मालूम पड़ती है, और ये लिखावट भी जहां तक हम समझ रहे हैं आपकी है। महाराज जी बड़े संकोच में पड़ गए कि महाराज जी की अनुमति लिए बिना ही ये कार्य किया था। सब कार्य उनकी आज्ञा लेकर, उनकी अनुमति लेकर करते थे। तो महाराज जी ने सकुचाते हुए कहा कि ये सब कहीं ना कहीं मेरे अभिमान की ही अभिवृद्धि करा रहे थे। भजन में बाधा जानकर मैंने इनको इस प्रकार से यहाँ दावानल कुंड में समर्पित कर दिया। एक बार तो श्री स्वामी जी महाराज ने कड़क कर कहा, हमारी आज्ञा के बिना ऐसा क्यों किया? क्योंकि पूज्य महाराज श्री की कविता श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज को बड़ी प्रिय थी। कभी कभी चरणों में बिठाकर उनसे सुना भी करते थे। एक बार तो कड़क कर उनसे कहा, रुष्ट होकर कहा, बोले हमारी आज्ञा के बिना यह कार्य कैसे किया? पर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही प्रसन्न होकर महाराज श्री को अपने हृदय से लगा दिया। बोले मुझे तुम्हारी कविता अच्छी लगती है, पर उससे भी अच्छी तुम्हारी ये चेष्टा लगी। महाराज जी ने कहा कि ये व्यर्थ मेरे अभिमान की अभिवृद्धि ही करेगी, क्योंकि इस आत्मा के पोषण के लिए जो चाहिए वो तो हमको रसिकों की कृपा से पहले ही प्राप्त है। संगीत के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कुछ लोग नए नए रागों की रचना करते हैं। एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने एक बात कही, बोले जो पूर्व में परंपरा से हमको प्राप्त है, हम तो एक जीवन में पूरा पूरा उसको भी गा सुन समझ नहीं सकते। ये सब का प्रयोजन क्या है? इस सब के मूल में क्या होता है? आत्म प्रतिष्ठा, आत्म श्लाघा, आत्म प्रशंसा। हमने भी ऐसी भूल की, ऐसे कुछ, अब पता नहीं उसके मूल में क्या रहा होगा। श्री जी की कोई लीला रही होगी, हमको कुछ बताना होगा, समझाना होगा, कुछ लिखा, फिर बाद में लगा भाई ये सब कहीं ना कहीं भीतर, कहीं ना कहीं आत्म प्रशंसा, आत्म श्लाघा के लिए ही तो है। मन को वहां ले जाने के लिए जो भाव हमको चाहिए वो तो हमको अपने पूर्वाचार्यों की वाणी में प्राप्त है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा, बोले हित जी तुम्हारी कविता तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हारी ये चेष्टा मुझे तुम्हारी कविता से भी अच्छी लगी, और आज्ञा दी, बोले बस अब तुम कविता करना छोड़ दो, क्योंकि वस्तुतः ये भजन की बाधा ही है, ये भजन की बाधा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्तिरहैतु कित्वयि। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये। अब एक बड़ी विचित्र और बड़ी अद्भुत
घटना का वर्णन महाराज श्री अपनी वाणी में करते हैं। अब श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास आप रह रहे थे। कुछ और भी विरक्त साधक एक साथ मिलकर रहकर भावपूर्ण अपनी अपनी रीति से अपने अपने भाव से अपना भजन साधन करते थे। एक दिन पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने महाराज श्री के हृदय का एक और कांटा निकालने के लिए कुछ खेल किया। बोले आज तो हमारी इच्छा है, 3-4 विरक्त साधक थे, बोले आज तो हमारी इच्छा है तुम सब जाओ ब्रजवासियों के यहां से कुछ मधुकरी लेकर आओ और आज तो मधुकरी का, ब्रजवासियों की मधुकरी का आनंद लिया जाए। अब पूज्य महाराज श्री को केवल एक इसी बात से डर लगता था। वो स्वयं लिखते हैं, बोले अपना कुल गोत्र, अपनी वो मान मर्यादा, वो जो गांव में जो हमारा सब सम्मान था, बोले मधुकरी का नाम लेते मुझे वो सब स्मरण आ जाता था। मुझे लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर किसी के द्वार पर जाकर मैं भिक्षा नहीं मांग सकता, मैं याचना नहीं कर सकता। अब उसके मूल में कारण कोई भी हो, और महाराज श्री क्योंकि बड़े स्पष्टवादी हैं, निर्भीक हैं, जो भी बात कहते हैं वो सीधी सच्ची कहते हैं। तो भाई बोले जब मधुकरी की बात आती थी तो बोले अपना कुल गोत्र, लौकिक मान प्रतिष्ठा, सांसारिक धन संपत्ति, बोले परिवार का लाड़ प्यार, अपना पांडित्य, अपनी विद्वत्ता, बोले सब मुझे स्मरण आ जाता था कि भाई सब कर सकते हैं पर हम ये नहीं कर सकते। बोले भूखे रह जाएंगे, नहीं खाएंगे, तो किसी के द्वार पर भिक्षा मांगना, बोले ये तो हमारे वश की बात नहीं है। पर श्री स्वामी जी का तो आप गुरु तुल्य आदर करते थे। अब उनकी आज्ञा तो गुरु आज्ञा है, अब इसमें तो कोई किंतु परंतु किया ही नहीं जा सकता। कह रहे बड़े बुझे मन से आप गए। अब मन से तो कदापि इस बात के लिए तैयार नहीं थे, पर बुझे मन से गए। कुछ काल के पश्चात सब लोग लौट कर आए। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई बताओ किसको क्या क्या मिला है। तो बोले अन्य जो 2 साधक थे, अन्य जो 2 महात्मा थे, उनको तो बड़ी बड़ी सुंदर मधुकरी प्राप्त हुई। कहीं से खीर मिली, कहीं से पुआ मिला, कहीं से पूड़ी मिली। और बोले जब महाराज जी ने हमारी झोली खोली तो उसमें 3.5 रोटी और आलू का साग, उसमें भी बड़ी तीखी मिर्च, ये हमको प्राप्त हुआ। स्वामी जी ने कहा कि क्यों हित जी, आप यही लेकर आए हो? तो महाराज जी कह रहे मैंने बड़ा सकुचाते हुए, लजाते हुए, बोले मैं तो एक प्रकार से रोने ही लगा। बोले ऐसे रुआंसे से स्वर में मैंने महाराज श्री से कहा, बोले पहले तो कई द्वारों पर भटका, मुझ नौसिखिए को किसी ने घास नहीं डाली। यानी यहां पर भी अभ्यास की आवश्यकता है, इसके लिए भी अभ्यास चाहिए। बोले पहले तो मुझ नौसिखिए को, बोले किसी ने घास नहीं डाली। बोले फिर एक दयालु माता ने आधी रोटी मेरी झोली में डाली। बोले 10-15 घर भटकने के बाद फिर एक दूसरी माता ने 2 रोटियां और ये आलू का साग, बोले हमको दिया। और बोले तीसरे किसी के घर जाकर जैसे ही मैंने राधे श्याम की आवाज लगाई, बोले घर के आंगन में एक युवक बैठा था, रोटी खा रहा था। अरे बोले वो तो वहीं पर बड़े तीखे स्वर में मुझ पर गालियां बरसाने लगा। तो महाराज जी मधुकरी में हमको ये कुछ गालियां भी मिली हैं, आपको तो ये साग ही तीखा लग रहा है, हमसे पूछिए गालियां कितनी तीखी थी। वो क्रोध में भरकर हम पर गालियां ही बरसाने लगा। बोले क्या क्या अनुचित उसने नहीं कह दिया, यहां तक कह दिया बोले मुस्टंडे आ जाते हैं जैसे इनके बाप ने यहां कुछ रख दिया हो। और बोले ऐसा कह के उठ के बस लपका मेरी ओर। मुझे तो लगा कि आज तो यहां पर पिटाई होगी, पर अब आपने मधुकरी के लिए भेजा था, और मधुकरी का ये नियम है कि द्वार से जो भी मिले वो स्वीकार करना पड़ेगा। मधुकरी में आपकी रुचि नहीं देखी जाएगी, आपने मांगा, अब जो भी मिले आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हमने तो संतों के मुख से सुना है, कभी कभी ब्रजवासी मान लो प्याज लहसुन वाली कोई सब्जी दे दें मधुकरी में, भिक्षा में मिल जाए तो भाई वो ही पानी पड़ेगी, मधुकरी है। तो बोले मेरी ओर लपका। बोले मैं थोड़ा सा पीछे हुआ तो वहीं से बोला कड़क कर, बोले ठहर जाता कहां है। बोले या लगा भाई आज तो यहां पर पिटाई होगी। फिर मैं खड़े खड़े सोचने लगा भाई आज अब जो होता हो सो हो जाए, अब तो भाई जो घटना था सो घट गया, अब जो होता हो सो हो जाए। और बोले जब मेरे निकट आया तो थोड़ा विनम्र हुआ, मेरे हाथ में ये जो तीसरी रोटी आपके सन्मुख रखी है, बोले ये तीसरी रोटी मेरे हाथ में रखते हुए बोला, बोले बाबा आवाज ने बाहरते ही दियो कर, भीतर मत आयो कर, बोले बाहरते ही आवाज दे दियो कर।
बोले महाराज जी इसके बाद किसी अन्य द्वार पर जाने का साहस शेष रहा नहीं, और ये 3.5 रोटी, कुछ गालियां, ये अनुभव और ये आलू का साग जो आपको तीखा प्रतीत हो रहा है, उन्हें ये हमको मधुकरी में प्राप्त हुआ है। वो ये बात सुनकर श्री स्वामी जी खूब देर तक ठहाका मारकर हंसते रहे और बोले अरे हित जी तुम्हारी भिक्षा तो अमृत भिक्षा है। बोले बाकी सब वस्तु तो उन्होंने एक और रख दी, पहले आधी रोटी स्वयं पाई उसी तीखे साग के साथ, और साथ साथ में चुटकी और ले दी। बोले तुम्हारी इच्छा हो तो जो गाली तुम सुन के आए हो वो भी यहाँ पर दोहरा दो, क्योंकि तुमने ये कहा है कि मधुकरी में वो तीखी गालियां भी मिली हैं, तुम्हारी रुचि हो तो वो गालियां भी हमको सुना दो, हम वो भी प्रेम से पालेंगे। तो बोले आधी रोटी श्री स्वामी जी ने पाई, वो सब सामान एक और रख दिया, वो तो बढ़िया बढ़िया पूरी साग मिला था। बोले तुम्हारी भिक्षा अमृत भिक्षा है। क्यों? क्योंकि इस भिक्षा ने आज तुम्हारे भीतर के उस रहे सहे अभिमान की भी निवृत्ति करा दी। बोले किसी के द्वार पर याचक होकर न जाना, अरे तुम विरक्त साधु हो, और साधु को तो मधुकरी वृत्ति से रहना ही चाहिए। व्यास जी कह रहे भूख लगे जब मांग खाई हो, घनो न सांझ सवेरो। बोले इसी वृत्ति से साधु को रहना चाहिए। तो कहा तुम्हारी भिक्षा अमृत भिक्षा है। एक टुकड़ा अपने मुख में डाला, आधी रोटी उस तीखे साग के साथ स्वयं पाई, और बाकी एक एक ग्रास सबको दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री लाडली लाल जी को महाराज जी के चरित्र श्रवण में बड़ा आनंद आ रहा है। पहले मैंने सोचा था कल और कहूंगा, अब कल भी और कहूंगा। आपको भी तो आनंद आ रहा है ना? सबको बड़ा आनंद आ रहा है महाराज जी, तो कल और कहेंगे। और अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कल और कहूंगा, अब जैसी लाडली लाल की इच्छा, जब तक वो सुनना चाहें। महाराज जी का ये अद्भुत चरित्र है। और मैं आपकी बात क्या कहूं, श्री हरिवंश प्रमाण मनम 3 दिन से मेरा ही मन किसी अद्भुत भाव में भीगा है। और ये जो चरित्र कहने की प्रेरणा, ये महाराज श्री की कृपा से मुझे ये ग्रंथ प्राप्त हुआ। और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे हम तो 2% भी महाराज श्री के विषय में नहीं जानते थे। तो मुझे लगा कि जिस महापुरुष की चरण सन्निधि में बैठकर हम सब सत्संग का प्रसाद, ये अमृत प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को साध रहे हैं, उनके इस पावन चरित्र के विषय में तो आपको हमको सबको जानना चाहिए। और केवल जानना ही नहीं चाहिए, इसका चिंतन मनन हमारे जीवन में होना चाहिए। तो लाडली लाल की कृपा से ये प्रसाद आप और मैं पा रहे हैं। जब तक उनकी इच्छा होगी हम ये चर्चा करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।